Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good. So in today's class, we will see all the important MCQs of chapter number 3 sets and function. So unit number 3 हमारा complete हो चुका है, तीनों exercises हो चुकी हैं, review exercise हो चुकी है, example पे lecture मैंने upload कर दिया है, प्लस इंट्रोडक्शन लेक्चर अपलोड किया है, उसमें एक एक डेफिनेशन मार्क करवाई हुई है। आज की क्लास में हमने इस चैप्टर को वाइंड अप करना है। थॉरली हमने इसमें से एमसीक्यूज देखने हैं कि इस चैप्टर में से बुक के अंदर से हमारे पास कौन कौन से एमसीक्यू बन सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम जितने भी एमसीक्यू इस चैप्टर में से बन सकते हैं ना, वो सारे मैं एक दफ़ा आपको अगेन हाईलाइट करवा देती हूँ। सबसे पहले पेज नंबर 37 पे हमारे पास कोई भी एमसीक्यू नहीं है, फिर आपने नेक्स्ट पेज पे आना है। नेक्स्ट पेज नंबर 39 से आपने देखना है, यहाँ पे हमने कुछ डेफिनेशंस मार्क की थी। ये सेट की डेफिनेशन है, इसको अच्छे से पढ़ना है। इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू पढ़ सकते हैं। डेफिनेशंस जो मार्क करवाई है ना, उसको अच्छे से याद कर लें। इस तरह आपके एमसीक्यू भी वहाँ से साइड पे हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर होते रहेंगे। इसी तरह ये जो लास्ट वाली लाइन है, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेट्स को हम जनरली जो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, और उसके अंदर जो हम एलिमेंट्स लिखते हैं उसको स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एमसीक्यू इंपॉर्टेंट बन सकता है। इसी तरह इसके साइड पे जो इन्फॉर्मेशन है, समटाइम बोर्ड एग्जाम्स में हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, जो भी चैप्टर का नेम है ना, उससे रिलेटेड इस टॉपिक से रिलेटेड को अपनी कंट्रीब्यूशन की है। सो जॉर्ज कैंटर इन 1845 टू 1918, नंबर्स डेट्स इतनी ज़्यादा नहीं आती, लेकिन ये आ सकते हैं। वाज अ जर्मन मैथमेटिशियन हु सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सेट थ्योरी। मीन्स के ऐसे एमसीक्यू आ सकते हैं कि हु कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सेट थ्योरी, और नीचे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो अगर आपको याद होगा, पता होगा, तो फिर आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा इस पेज पर कोई एमसीक्यू नहीं है। नेक्स्ट पेज नंबर 40 पे आ जाना है। पेज नंबर 40 पे हमने डेफिनेशंस मार्क की हुई थी, साथ साथ एक दफ़ा उसको भी देख लेंगे। ये ऑलरेडी आपने मार्क की हुई है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की डेफिनेशन है, इसमें से एमसीक्यू आ सकते हैं। अगर हम अपने सेट्स को वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव, अगर सिंपल अल्फ़ाबेट्स एलिमेंट्स की फॉर्म में करते हैं तो टेबुलर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमने पहले भी किया था कि टेबुलर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, सेट बिल्डर नोटेशन की हमारे पास ये डेफिनेशन है, इसमें से एमसीक्यू बन सकते हैं। इसी के नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो चीज़ें बीच में मिक्स हुई हुई ना, जो एमसीक्यू बन सकते हैं लेकिन डेफिनेशन का पार्ट नहीं है, वो स्पेशली हम करेंगे ताकि पता चल जाए कि कौन कौन सी लाइंस थी। यहाँ पे देखें, यूज्ड फॉर मेंबरशिप ऑफ अ सेट इज ई। ये जो ई हम लिखते हैं ना, कभी कभी ऐसे सेट में लिखा होता है कि एक्स बिलोंग्स टू एन। इस तरह ये सिंबल होता है ना, किस चीज़ को डिनोट करता है? फॉर मेंबरशिप ऑफ अ सेट, ये सेट की मेंबरशिप को डिनोट करता है। अगर आपके पास लिखा हुआ है ना स्मॉल ए बिलोंग्स टू, ये सिंबल है ना, इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, इसका नाम होता है बिलोंग्स टू। और अगर ये ई लिखे इसके ऊपर बार होती है तो इसका मतलब होता है कि ये बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, ये जो स्मॉल ए है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसे इसका मतलब है। इसी के नीचे यहाँ पे आपके पास ये जो सेट्स लिखे हुए हैं, ये डिनोट किससे करते हैं? इसको याद रखना, नेचुरल नंबर को एन से करते हैं, होल को डब्ल्यू से, इंटीजर्स, इस तरह ये सारे नाम लिखे हुए हैं। और ये साइड पे रैशनल को क्यू से करते हैं, इरेशनल को क्यू डैश से, और रियल को आर से। और इरेशनल का जो यूनियन होता है ना, उसको रियल कहते हैं। यहाँ से आपके पास ये एमसीक्यू के लिए बहुत सारी चीज़ें बन गई। इसी के नीचे ये सिंगलटन एम्प्टी सेट की डेफिनेशन आप लोगों ने की होगी। लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय सिंबल फाई, और ये वाला एम्प्टी सेट को हम इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं, और खाली एम्प्टी सेट भी होता है। इसी के सामने रिमेंबर वाला बॉक्स है, ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। द सेट, अगर सेट्स के अंदर एलिमेंट जीरो लिखा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना कि जीरो तो कुछ भी नहीं होता। एक तो एलिमेंट लिखा हुआ है ना जीरो, तो फिर इस तरह के सेट को भी हम सिंगलटन सेट कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास एक एलिमेंट है जीरो। ठीक है, सारी चीज़ें डेफिनेशंस इसलिए नहीं एक्सप्लेन करी, ऑलरेडी जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है यूनिट नंबर 3 का, उसमें मैंने बहुत डिटेल से एक एक डेफिनेशन विद एग्जांपल्स भी समझाई हुई हैं, और जिन डेफिनेशंस की एग्जांपल नहीं थी उनकी खुद से भी लिखवाई हुई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 41 से हमारे पास इक्वल सेट की डेफिनेशन आ जाती है। इसमें एक पॉइंट एमसीक्यू के लिए हो सकता है कि इक्वल सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं, ये इक्वल के साइन से। इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन है, इक्विवेलेंट सेट के लिए ये वाला सिंबल यूज़ होता है, ये जो ऐसे यूं बना हुआ है। ठीक है, इसी तरह सबसेट के लिए ये वाला सिंबल यूज़ होता है। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन है इस पेज पे, इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन है यहीं पे आपके पास रिमेंबर वाला बॉक्स गिवन है। इस लाइन को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि हमारे पास जो एक्सरसाइज और रिव्यू एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो इससे यूज़ होके बन रहे हैं। ठीक है, ये याद होगा तो आप कर सकते हैं। एन डब्ल्यू जी क्यू आर, एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल और रियल। एन सेट जो सबसे पहले वो सबसे छोटा है, होल नंबर का सेट नेचुरल से बड़ा होता है, इंटीजर का सेट होल से बड़ा होता है, फिर रैशनल का सेट इससे बड़ा होता है, ये जो रियल है ना, ये सेट सबसे बड़ा होता है, ये ऐसे लिखा हुआ है। फिर इसी के नीचे यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, पावर सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। अगर सेट का नाम एस है तो फिर पावर सेट को पी ऑफ एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हमने देखना है कि पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आते हैं, ये हमारे पास एक सेट है, इसमें टोटल कितने पावर सेट्स में एलिमेंट बनेंगे, तो उसका सिंपल फार्मूला होता है 2 पावर m। m का मतलब होता है कि ये कितने एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर m का मतलब है ये कितने हैं, 1 2 3 4। 2 पावर 4 क्या होता है, 16। इसका मतलब है कि ये जो टोटल पावर सेट है ना, इसमें 16 ऐसे एलिमेंट्स बनेंगे।
ठीक है, ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 42 पे भी आपके पास यहाँ पे यूनियन की डेफिनेशन है, इसको कर लें। फिर पेज नंबर 43 पे आपके पास यहाँ पे ऊपर इंटरसेक्शन की डेफिनेशन है। ये सारी डेफिनेशंस ऑलरेडी मार्क की हुई हैं, ये देख लें, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेफिनेशंस में ये वाली चीज़ आ सकती है कि इंटरसेक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं। इसी तरह ये जो ये वाला सिंबल होता है वी की तरह, इसका मतलब और होता है, और अगर इसको उल्टा लिख देते हैं ना, वी को उल्टा लिख देते हैं, तो ये एंड को डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फिर हमारे पास इस पेज पे नीचे कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन के सामने ही एक बॉक्स गिवन है, इसको भी कर लें कि अगर किसी भी सेट के ऊपर बार होता है, जैसे ए के ऊपर अगर बार है तो वो इक्वल हो जाएगा u माइनस ए के। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 44 पे आ जाएं। पेज नंबर 44 पे ये वाला टॉपिक भी ऑलरेडी बहुत डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसी टॉपिक के नेम से मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है, जिसमें वेन डायग्राम बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट की है समझाना। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो लाइंस मैंने हाईलाइट की हुई है, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। दीज डायग्राम्स वर फर्स्ट यूज्ड बाय एन इंग्लिश लॉजिशियन एंड मैथमेटिशियन जॉन वेन। ये जो वेन डायग्राम है ना, ये सबसे पहले किसने यूज़ की थी, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आ सकता है। ठीक है, इसी तरह ये जो आपके पास ये रेक्टेंगल होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये जो हमारे पास वेन डायग्राम है, हम ये रेक्टेंगल बनाते हैं ना, ये यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है। इसके अलावा इस पेज पे ये डेफिनेशन मैंने आप लोगों को लिखवा दी थी और कोई भी पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट आपने पेज नंबर 45 पे आ जाना है। इस पेज से आपने ये जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ है ना, इनको याद कर लेना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है, इंटरसेक्शन क्या होती है, एसोसिएटिव की ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव की हैं, और ये लास्ट में डिमॉर्गन्स लॉ लिखा हुआ है जो आपके क्वेश्चंस में भी, एक्सरसाइज क्वेश्चन में बहुत यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप इसको भी बिल्कुल एग्जैक्ट याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आपने पेज नंबर 49 पे आ जाना है। ये जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, यहाँ पे हमारे पास कार्डिनलिटी की डेफिनेशन थी, इंपॉर्टेंट भी है, एमसीक्यू वाइज भी इंपॉर्टेंट है कि द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट। सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं वो अगर हमने देखना होता है, उसको हम कहते हैं, इस फाइंड आउट करना, तो इसको हम कहते हैं कि सेट की कार्डिनलिटी क्या है, मीन्स के सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 6। तो इस सेट को ए से डिनोट करें तो एन ऑफ ए के आगे मैंने लिख देना है 6। ठीक है, सेट्स की कार्डिनलिटी फाइंड करने के लिए जो मेथड, जो रूल हम यूज़ करते हैं, उसको हम उस रूल को कहते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगर हमारे पास 2 सेट्स गिवन है ए और बी, तो फिर ये वाला फॉर्मूला होता है, और अगर 3 सेट्स गिवन है तो फिर ये वाला। जब मैंने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आपको एमसीक्यू करवाया था, तो साथ सॉल्व करके भी बताया था। अगर आपको इसके अलावा भी कोई भी एमसीक्यू आ सकता है, तो वो मेथड आपको आना चाहिए कि जब भी 2 सेट्स गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा, 3 सेट गिवन है तो ये वाला यूज़ होगा। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक्सरसाइज 3.3 से पहले कुछ डेफिनेशन जो हमने की थी वो इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 56 पे आ जाएं। यहाँ पे ऊपर हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ऐसे सिंबॉलिकली डिनोट करते हैं a मल्टीप्लाई b से। बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन है, रिलेशन को डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर r से। ये डोमेन और रेंज की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन कहते हैं, डिनोट किससे करते हैं, डोम ऑफ आर से, और रेंज सेकंड एलिमेंट को हम रेंज कहते हैं, उसको आर ए एन और स्मॉल आर से करते हैं। सो ये जो लाइंस हाईलाइट की हुई है ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से यही एमसीक्यूज बन सकते हैं और कोई भी आपके पास ऐसा पॉइंट नहीं बच रहा जो हमने अभी तक ना किया हो। ठीक है, इसी के साथ इसी से नेक्स्ट पेज नंबर 57 पे आ जाएं। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन है। डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी थी। एमसीक्यू के लिए फर्स्ट लाइन बन सकते हैं, द रिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऐसे आ सकता है। अ रिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डैश, तो नीचे ऑप्शंस गिवन होंगे, बाय अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो वो आपके पास में राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसी के साथ इस पेज पे नीचे फंक्शन की डेफिनेशन है। अगेन फंक्शन की डेफिनेशन भी मैंने आपको लिखवा दी थी, ये भी कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसको एक दफ़ा रीड कर लें, डेफिनेशंस को एक दफ़ा एटलीस्ट रीड कर लें। अगर याद नहीं भी करें ना, उसको एक दफ़ा पढ़ लें ताकि एमसीक्यू के लिए फिर आपकी प्रिपेयर हो जाएंगी। इसके नीचे फंक्शंस की हमारे पास 3 टाइप्स थी। अब इसमें अगर ये डेफिनेशंस आपको चारों मुश्किल लगती है ना, इसमें से एटलीस्ट बाइजेक्टिव फंक्शन की जो 4 टाइप है ना, उसको लाजमी कर लें। और एमसीक्यू के लिए ये याद रख लें कि 1-to-1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। 2 नाम होते हैं, 1-to-1 फंक्शन इज़ ऑल्सो कॉल्ड डैश, ये एमसीक्यू आ सकता है, या इंजेक्टिव फंक्शन इज़ ऑल्सो कॉल्ड डैश। तो आपको पता होना चाहिए कि 1-to-1 या इंजेक्टिव एक ही बात होती है। इसी तरीके से यहाँ पे आगे थर्ड पे भी लिखा हुआ है कि ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन हो या सर्जेक्टिव फंक्शन हो, एक फंक्शन के 2 नाम है, ये दोनों भी एक ही होते हैं। इसी तरह 1-1 और ऑन टू दोनों को कंबाइन जब हम करते हैं ना, तो वो हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन आ सकते हैं। ये आ सकते हैं 1-to-1 एंड ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डैश, तो वो हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। इस तरीके से ये आपके पास एमसीक्यू बन के आ सकते हैं। और इसके अलावा लास्ट में हमारे पास पेज नंबर 60 पे अगर आप आ जाएंगे, सो पेज नंबर 60 पे आपके पास यहाँ पे 2 डेफिनेशंस थी, लीनियर और क्वाड्रेटिक की। ये जो लाइन हाईलाइट की हुई है, इसमें से जस्ट ये देख लें कि लीनियर फंक्शन जो है उसका ग्राफिक स्ट्रेट लाइन होता है,
और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है। लीनियर फंक्शन में आपके पास जनरली फॉर्म ये होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, एक्स की पावर 1 होती है और यहाँ पे x की पावर 2 होती है, तो उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है, सो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स है जो हाईलाइट इसलिए दोबारा करवाए हैं ताकि ये चैप्टर आपका फुली प्रिपेयर हो जाए। इसके बाद हमने रिव्यू एक्सरसाइज 3 की थी, वो लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है। अगेन यहाँ से मैं आपके सामने पेज ओपन कर रही हूँ ताकि अगर आपने इनकेस आंसर्स अपने मार्क नहीं किए हुए तो कर लें। फर्स्ट का राइट ऑप्शन बी था, देन सेकंड का सी, थर्ड का 8, फोर्थ का डी, फिफ्थ का भी डी है। इसी तरीके से 6 का राइट ऑप्शन बी है, 15, 7 का बी है, 8 का आपके पास डी था, 9 का ए है और 10 का हमारे पास यहाँ से ऑप्शन बी है सब्जेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे यूनिट नंबर 3 का जो हमारा लेक्चर था एमसीक्यू बेस्ड वो कंप्लीट हो जाता है। सारे एमसीक्यू मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आपने मार्क भी कर लिए होंगे। स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस बुक के किसी और चैप्टर के जो एमसीक्यू हैं वो कवर करेंगे। पूरा चैप्टर लेंगे, उसमें से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है उसको मैं हाईलाइट आपको करवा दूंगी। चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कर लीजिए एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।